बॉन कहीं चालू करो पाही मारा चालू है આવી ગઈ રેવા દે ए हाँ हाँ वेलकम ऑल ऑफ यू। जब से मैंने ज्वाइन किया है फॉरएवर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिंजेंट फॉर एमआर। Travel will always be a challenge. मैं देखता हूँ कि हर बार वो नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, which is a very 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 good sign, and I want it to continue. ये मेरा ड्रीम है कि इंडियन लड़की जल्दी ही ग्लोबल टॉप 10 में भी आए। तो आप में से कौन आना चाहता है ग्लोबल टॉप 10 में? Imagine this. You are staring at a large Excel sheet.
हाँ जी, आपने देखा फिर? कौन-कौन चाहता है ऐसे ट्रिप्स एन्जॉय करना आप में से? है ना? तो देखो सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग को स्टार्टअप करते हैं, है ना? मी काफ़ी सारे लोगों को के मैसेजेस आ रहे हैं, है ना? तो देखो फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जो आपको सिर्फ़ पैसा, हेल्थ नहीं देती, बल्कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपोज़र देती है, आपको घूमने का मौका देती है ना? और आपको इतनी सारी जगहों पे आपको मतलब इतने सारे इंसेंटिव्स हैं कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल करने का मौका दिया जाता है। आई थिंक इससे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी क्या होगा, है ना? कि आप एक लाइफ में पैसा भी कमा रहे हो, हेल्थ भी मिल रहा है, ऊपर से आप लाइफ को एन्जॉय भी कर रहे हो, है ना? आप लाइफ को पूरी तरीके से जी भी पा रहे हो, है ना? तो देखो काफ़ी सारे लोग आप में से नए होंगे, है ना? जो मुझे जानते नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्टअप करती हूँ। नेम मेरा शेफाली है और मैं राजपुरा पंजाब की रहने वाली हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज़ अ स्क्रीन विज़िबल नहीं हो रही मेरी? स्क्रीन नहीं स वीडियो है, स्क्रीन नहीं ऑन हो रही। स्क्रीन नहीं है, सॉरी। ठीक है? तो आप सभी को मेरी वॉइस और वीडियो वीडियो विज़िबल है ना? 1 सेकंड वेट। थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू आ गया था, ठीक है? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज़ अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ मैं, है ना? करीबन पौने 2 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है? और इससे पहले की बात करूँ तो मैंने बीबीए कर रखी है, उसके बाद एमबीए कर रखी है, ठीक है? और इसी चीज़ से कर रखी थी कि चलो लाइफ में आगे ग्रो होना है ना? कल को एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा जिससे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो पाऊँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी, है ना? अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊँगी, ठीक है? तो इसी के लिए मैंने क्या करी स्टडी करी, बहुत अच्छी मेहनत करी। इनफैक्ट मैं अप बीबीए में भी वन ऑफ द क्लास टॉपर में से रह चुकी हूँ, एमबीए में भी सेम मेरा यही था, है ना? तो इतनी स्टडी करने के बाद भी जब मैं जॉब करने के लिए जब मुझे प्लेसमेंट में बैठी तो उसका पैकेज मुझे क्या ऑफर हो रहा था 2,40,000, ठीक है? या ज़्यादा से ज़्यादा 3,20,000 जिसका मंथली बनता था 24 से 25,000 और जो वो जगह होती थी वो होती थी बैंगलोर, नोएडा, है ना? तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी कि मैं अपना घर छोड़ के अगर मैं इतनी दूर रहने जाऊँगी, है ना? 24,000 कमाने के लिए जिसमें से 11,000 तो सिर्फ पीजी के रेंट ऑटो वगैरह, खाने-पीने इन्हीं सब में ही चला जाएगा। को सिर्फ 5-10,000 बचेंगे। उसमें मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे ग्रो कर पाऊँगी, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, चलो मैंने एमबीए कर लेते हैं, क्या पता एमबीए के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, है ना? तो जब मैंने एमबीए कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। 24,000 मिलने शुरू हो गए, है ना? तो ल समझ आया कि जॉब में इतना आसान नहीं है ग्रो करना, है ना? तो मैंने जॉब करनी स्टार्टअप करी, 15,000 से मैंने आइल्स ट्रेनर की जॉब स्टार्टअप की, ठीक है? वहाँ पे काम करना शुरू किया। उसके बाद जब मुझे दिखा यार ग्रोथ नहीं हो रही, आगे कुछ है नहीं, तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैंने स्कूल्स जॉइन किए, एचआर की जॉब कर चुकी हूँ, है ना? और फॉरएवर से पहले की बात करूँ तो मैं एक एज़ अ प्रोफेसर में थी, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, है ना? तो एज अ प्रोफेसर में थी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर थी जहाँ पे 40,000 में मंथली अर्न करती थी, है ना? और वो भी इंडिया के कॉलेज में नहीं थी, मैं यूके के कॉलेज में एज अ प्रोफेसर टीच करती थी। आप ये लोग मेरा जॉब ऑफर लेटर भी देख सकते हो, इंडिया में नहीं पढ़ाती थी, मैं बाहर के कॉलेज में यहाँ से बैठे बैठे पढ़ाती थी। और ये इंटरव्यू इसको मैंने जॉब को क्रैक करने के लिए मैंने 9 इंटरव्यूज दिए थे, 9।
आप समझ रहे हो? नो दिए थे, सबसे पहले रिज्यूमे किया था, कॉल पे बात हुई थी, उसके बाद एक रिटर्न हुआ था, एक एक पूरा मैनेजमेंट के सामने मेरा इंटरव्यू हुआ था, वीडियो कॉलिंग पे हुआ था, एक पीपीटी हुई थी, प्रेजेंटेशन हुई थी, जिसमें मैंने बच्चों को पढ़ा के बताया था। तो 9 इंटरव्यूज क्रैक करने के बाद मुझे ये जॉब मिली थी 40,000 की, है ना? तो देखो लोग 20-20, 24-24 लाख बाहर लगा के बाहर जाते हैं, है ना? और वो क्या काम करते हैं, कोई मैकडॉनल्ड्स पे लगा होता है, चलो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, है ना, बट जेन्युइन बात है। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे बाहर के कॉलेज में पढ़ा रही थी, है ना? तो बट मुझे एक चीज क्लैरिटी थी कि मैं कब तक, है ना, क्योंकि देखो आज के टाइम में जो कंपटीशन है ना, आज के टाइम में जो वो है, कल कोई, अगर आप कहीं भी अच्छी जगह काम करते हो ना, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। तो मेरा भी यहाँ पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, मेरा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। और जब 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, यार चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे अगले साल का भी मिल जाएगा, मैं 50 पे पहुंच जाऊंगी, 60 पे पहुंच जाऊंगी, 70,000 पे पहुंच जाऊंगी। बट इन केस किसी साल अगर मेरी जगह किसी और को रख लिया गया तो मेरे इतने सालों की मेहनत तो खराब हो जाएगी। वो एक सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, है ना? ऊपर से 9 to 6 की जॉब थी, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर रहता था, ठीक है। तो एक सुकून सा नहीं मिल रहा था, है ना? तो मैंने कुछ ऐसा सोचा, मैंने कुछ ऐसा ढूंढना चाहा कि जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिले। अगर मैं आज अपने 4-5 साल दे रही हूँ, 7 साल दे रही हूँ, तो मैं कुछ ऐसे काम में देना चाहती हूँ जिसमें मुझे लाइफ टाइम रिटर्न मिले। आप सभी भी यही चाहते हो ना? या आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आप सारी उम्र मेहनत करते रहो? है कोई ऐसा जो चाहता है कि वो सारी उम्र काम करता रहे और सारी उम्र उसको उसी में से पैसा आए? या आप लोग चाहते हो कि आज आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपका, आपकी आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर सेट हो, है ना? तो मेरा भी कुछ ऐसा था, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी, तो जिसमें मुझे क्लैरिटी मिली, फिर मुझे, जब मैंने, क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है ना? फिर मुझे ऑनलाइन क्या हुआ, मिस्टर रवि वर्मा, मेरे ग्रेट सीनियर, आपने उनकी ट्रेनिंग भी लगाई होगी, है ना, काफी सारे लोगों ने, उन्होंने मुझे क्या बताया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना? तो जब पहले मुझे बताया, तो देखो मैं काफी, मतलब काफी टाइम से जॉब वगैरह कर रही थी, है ना, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि यार ये कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं है ना? क्योंकि काफी सारा ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम चल रहा था, है ना? बट मैंने एक चीज सुनी थी फर्स्ट ट्रेनिंग में जब मैंने लगाया, तो वहां पे रोहित सर ने एक चीज बोली थी, है ना, कि तो ऐसा ना हो कि हम अपॉर्चुनिटी को देखें ना, करें ना, और बाद में हमें रिग्रेट हो, है ना? तो मैंने भी यही सोचा, ये ना हो मैं आज इसको फ्रॉड स्कैम करके इसको समझू ना, अंडरस्टैंड ना करूं, है ना? और कल को मुझे पछतावा हो यार कि ये चीज तो बहुत अच्छी थी, मैं भी, मेरे को भी मिली थी उस टाइम, बट मैंने उस चीज को करा नहीं, है ना? तो मैंने क्या करा, इसको अंडरस्टैंड, रिकॉर्डिंग नहीं करनी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्टअप किया, मैंने इसको समझा कि क्या कंपनी है, कंपनी की प्रोफाइल को समझा। सबसे पहले तो मैंने कंपनी के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया, और जब मैंने बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, कि कंपनी 160 देशों में रन कर रही है, इंडिया में 25 ऑफिसेज हैं, तो वहीं पे मेरे दिमाग में आया, यार इतनी बड़ी कंपनी, क्योंकि जब मैं यूके के ये कॉलेज में पढ़ा रही थी, ये सिर्फ यूके में है ना? जब मैं आइल्स के कॉलेज में आइल्स ट्रेनर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, वो सिर्फ राजपुरा में है ना? जब मैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रही थी, वो भी वहां पे है। या जब मैं बड़ी है ना, एज अ प्रोसेस एसोसिएट में जितनी भी कंपनीज में मुझे जॉब मिल रही थी, किसी, कोई भी ऐसी नहीं थी जो सिर्फ 20 देशों में भी हो, 10 में भी हो। बड़ी से बड़ी एमएनसी भी मैं उठा के देख रही थी ना, कोई भी इतनी सारी कंट्रीज में नहीं थी। तो मैंने यही सोचा, यार जो इतनी सारी कंट्रीज में है, तो मतलब कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सॉलिड है ना? क्योंकि एक छोटे से शहर में भी एक बिजनेस को चलाने में आप सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? और कंपनी 160 देशों में अपना बिजनेस खोल के बैठी है, अपना ऑफिस खोल के बैठी है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। वहां पे मुझे क्लियर हो गया था कि यार कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। फिर सेकंड चीज क्या देखनी थी, कंपनी के प्रोडक्ट्स, है ना? अब देखो मार्केट में कोई बिजनेस कैसे चलता है, ठीक है। अब मार्केट में, अब कोई भी बिजनेस है कैसे चलता है, उनके प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, है ना? अगर कोई भी बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा है तभी वो बिजनेस चलेगा ना। अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, तो वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना?
तो जब मैंने फॉरएवर के बारे एक्चुअली मैंने जब इस बिजनेस में आई ना तब मुझे पता चला अच्छा हेल्थ में न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता था न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत हिंट था, स्टडी की हुई है, बट इस लेवल का नहीं पता था कि हमारी बॉडी के लिए ये कैसे जरूरी है ना। तो मैंने यहाँ पे स्टडी न्यूट्रिशंस के बारे में जाना है ना। फर्क समझा कि यार दवाइयों में क्या फर्क होता है। अच्छा दवाइयाँ अलग होती हैं, न्यूट्रिशंस अलग होते हैं, है ना? क्योंकि मुझे तो ऐसा हो रहा था कि सेम होते हैं, शायद दवाइयों से भी हमें न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। बट मुझे क्लैरिटी हुई कि न्यूट्रिशंस एक डाइटरी सप्लीमेंट्स होती हैं, है ना? एक खुराक होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है ना? ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, है ना? और हमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उससे वो बचाए हमें, है ना? फिर अब रही न्यूट्रिशंस में देखा मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, है ना? और जब मैंने एलोवेरा के बारे में स्टडी किया कि एलोवेरा पेटेंट है, पेटेंट मतलब कि जो फॉरएवर एलोवेरा बना रही है वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एलोवेरा नहीं बना रहा, है ना? पहले तो एलोवेरा के बारे में स्टडी किया कि एलोवेरा का काम क्या होता है। वो बॉडी की क्लींजिंग करता है ना? सारी गंदगी को निकालता है, क्योंकि आप देखो हमारी डेली लाइफ में हम कितना कुछ खा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी में पता नहीं क्या क्या जा रहा होगा, है ना? तो मैंने अंडरस्टैंड किया तो मुझे पता लगा यार प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा। एक एक प्रोडक्ट को जब मैंने यूज करना स्टार्टअप किया, अपनी फैमिली में यूज करवाया, है ना? तो बहुत ही ज्यादा मतलब हमें रिजल्ट्स आए। हमारे घर में अब देखो पुणे पौने 2 साल हो गए हैं, एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब हम प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे होंगे। इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। एक ही चीज जब हमने फर्स्ट टाइम एलोवेरा यूज किया हमें रिजल्ट आया, हमें था यार हम बाकी चीजों में कटौती कर लेंगे बट हम प्रोडक्ट्स में नहीं वो करेंगे, है ना? हम बाकी चीजों में वो कर लेंगे बट हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे माइंड में थी क्योंकि हर बंदा कमाता है हेल्थ के लिए, है ना? तो जब हमें रिजल्ट आना शुरू हुआ, फॉरएवर के न्यूट्रिशंस के बारे में पता चला कि वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रिशंस है ना? जो आपकी बॉडी की एक एक पतली पतली नसों में जाके भी आरजी प्लस काम करता है ना? तब से मेरे घर में डेली आज फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, है ना? थर्डली मैंने क्या अंडरस्टैंड किया, मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड किया, है ना? यहाँ पे कमीशन समझी। ठीक है, एएस लेवल, सुपरवाइजर्स लेवल आप लोगों को भी बताया गया होगा, है ना? मैनेजर लेवल। तो देखा यार यहाँ पे ग्रोथ कितनी अच्छी है। यहाँ पे पर्सन सिर्फ टाइम टू टाइम ग्रोथ ही हो रहा है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि अगर मान लो आप सुपरवाइजर बन गए हो तो आप सीधा एएस पे आ जाओगे, नहीं। आप सुपरवाइजर हो, आप मैनेजर पे ही जंप करोगे, आप डाउन नहीं आ सकते, है ना? तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि यार ग्रोथ बहुत अच्छी है ना? तो मैंने क्या करा था कि मुझे ये करना है बिजनेस, मुझे 100% करना है। क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में आगे ग्रो होना है। मैं एक 10,000 वाली 40,000 वाली नौकरी में अगर सारा दिन दे रही हूँ तो मैं चाहूंगी मेरा सारा दिन ऐसे काम में जाए जहां पे मुझे सिक्योरिटी मिले। और जब फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान ने मुझे बताया कि एक टाइम के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में यही था कि क्यों नहीं कि इस पे काम किया जाए, है ना? क्यों नहीं इसी बिजनेस को किया जाए ताकि कल को कुछ हो भी जाए तो एटलीस्ट मेरे घर पे इनकम तो आए, है ना? और कल को मान लो मेरी मैरिज हो जाती है, आफ्टर मैरिज भी मैं ये वर्क अपना घर से कंटिन्यू कर सकती हूँ, है ना? अपनी एक अच्छी लाइफ कर सकती हूँ। तो मुझे यही था कि मुझे यही काम करना है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे वो सिक्योरिटी मिल रही है, मुझे इसमें वो लाइफस्टाइल मिल रहा है। जब मार्केटिंग प्लान में यही मैनेजर रिट्रीट के इंसेंटिव्स देखे, यही कार प्लान देखे कि इतने सारे लोगों ने कार बाय की हुई है, तो आया ये चीज चाहिए, है ना? तो मैंने इस बिजनेस को क्या किया, अपनी फैमिली में बताया, है ना? अपने फादर को बोला कि देखो पापा, लाइफ में 1 टाइम 2 सीसी करना होता है। मैं जॉब कर रही थी बट हमारा जॉइंट अकाउंट था पापा और, तो मेरे सारे पैसे पापा, तो मैं ऐसे विड्रॉ नहीं करवा सकती थी, है ना? तो मैंने फादर को बोला कि पापा मुझे ये बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो मेरे फादर की स्ट्रिक्टली वर्डिंग थी कि मुझे 35 ईयर्स हो गए हैं शॉप पे काम करते करते, मार्केट में काम करते करते, मैंने ऐसे काम बहुत देखे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे आसपास ऐसे काम करके छोड़ दिए, है ना? तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है ऐसे काम करने की। आप जॉब कर रही हो प्रोफेसर के लिए, वो होता है ना, क्योंकि पेरेंट्स पुराने जमाने के हैं, उनकी सोच आज भी वही है कि यार लड़की एक टीचर है ना, बस वही है। चाहे हमें उस प्रोफेशन से कुछ आ ना रहा हो बट वो प्रोफेशन करो। आज होगा आप में से काफी सारे लोगों के, है ना, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, चाहे उसमें कुछ आए ना, है ना?
नर्स बन जाओ चाहे 8,000 की सैलरी हो। तो वो भी उन्हीं ख्यालात के थे कि हाँ, एक रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए। हमें नहीं ये चाहिए, ये सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब हमें नहीं चाहिए, रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, है ना? तो मैंने उनको बोला कि देखो, ये आने वाले टाइम का बिजनेस है ना? तो उनको अंडरस्टैंड करवाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ठीक है? बट मुझे एक चीज क्लियर थी कि यार कि आज मैं अगर अपने फादर के कहने पे ये बिजनेस नहीं करती, है ना? तो कल को इसका रिग्रेट मुझे रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए ही तो करना है। क्योंकि हम अपने लिए के साथ-साथ अपनी फैमिली के लिए भी तो ये बिज़नेस करते हैं ना, ताकि हम उनको भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, है ना? तो मुझे ये था, क्योंकि कल को अगर मैं, क्योंकि मेरे फादर ने ट्रेनिंग्स नहीं लगाई, उनको नहीं पता क्या बिज़नेस है। उन्होंने तो बस आस-पास सुना होता है नकली कंपनियों के बारे में, है ना? तो वो उसी के थॉट से कर रहे थे, है ना? तो मुझे अंडरस्टैंड था, मैंने अपना बाहर से अरेंजमेंट किया, अपने लेवल को साथ ही साथ 3 दिनों में डन कर दिया। ठीक है? तो मैंने अपने लेवल को साथ के साथ डन किया। 2-3 दिन के अंदर मेरे को क्लैरिटी हो गई थी कि मुझे ये वर्क करना है ना? अपने लेवल को डन किया, वर्क स्टार्टअप किया, ठीक है? और जब मैंने अपने लेवल को डन कर रही थी ना, तो मेरे फादर ने ये भी बोला था कि देखो, चलो मैं मानता हूँ आपकी कंपनी बहुत अच्छी है ना? बट मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे, है ना? होता है ना कि बॉयज़ सक्सेसफुल हो पाएँगे, आप कहाँ, आप तो घर से बाहर नहीं निकलती, है ना? कुछ कर मतलब आप घर पे बैठे रहते हो, आप ज़्यादातर किसी से बात नहीं करते, क्योंकि मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, किसी से भी नहीं। ठीक है? ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती। तो उन्होंने कहा ये आपके बस की बात नहीं है ना? बट मैंने ये सोच लिया था कि यार मेरा जो नेचर है, ये मेरी कामयाबी के बीच तो नहीं आ सकता ना। अगर मुझे, मैं यहाँ पे काम करूँगी, कोशिश करूँगी, तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी, है ना? अब मैं पहले से ही सोच के बैठ जाऊँ कि मेरा ये नेचर है, मैं तो किसी से बात नहीं करती, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसे तो मैं किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं हो पाऊँगी। क्योंकि जब अगर मुझे एक टीचर भी बनना है, वहाँ पे भी तो मैं स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर रही थी ना, है ना? तो यहाँ पे मुझे मेरे सीनियर्स ने क्लैरिटी प्रोवाइड की कि मैम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रवि सर ने समझाया, आपको नहीं आता काम करना, हम सिखाएँगे। आपको नहीं आती बात करनी, हम बताएँगे कैसे बात करना है। आपको नहीं कॉन्फिडेंस है, ठीक है? हम आपको बताएँगे कि कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एएसएन अबव वर्कशॉप्स का बताया। एएसएन अबव वर्कशॉप्स क्या है? एएसएन अबव ग्रुप है जिसमें राहुल सर, स्पेशली रवि सर, है ना? और बाकी सीनियर्स आपको सिखाते हैं कि आपने अपने बिज़नेस को किस तरीके से बिल्डअप करना है, ठीक है? आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से, आपने सुपरवाइजर्स मैनेजर बनने हैं, क्योंकि अब आप सोचो ये लोग बन के आए हैं, मेरे माइंड में था, तो इनको कौन सा शुरू से आता होगा, बचपन से थोड़ी आता होगा, या इनके पेरेंट्स या रिश्तेदारों ने थोड़ी सिखाया होगा, इन्होंने भी तो यहीं से ही सीखा होगा ना। तो मैंने सोचा मैं भी यहीं से सीख लूंगी, है ना? जब ये यहाँ से सीख के बन गए, तो मैं यहाँ से सीख के क्यों नहीं बन पाऊंगी? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे फादर से यही था, है ना? कि मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर आपको लगता है हज़ारों में एक कामयाब होगा, तो हज़ारों में एक कामयाब मैं क्यों नहीं हो सकती? है ना? तो क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंस लेके जाऊँ? तो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्टअप किया, एएसएन अबव वर्कशॉप्स लगाई, सीखा, ठीक है? बहुत सारी मेरे को, हाँ, प्रॉब्लम्स भी आई, ऐसा नहीं है कि वो आई, क्योंकि मैं एक, बताया ना, इंट्रोवर्ट पर्सन थी, बात करना नहीं आता था। धीरे-धीरे घुलना-मिलना शुरू किया, है ना? और कॉन्फिडेंस रेज़ करा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स ली, है ना? बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना? जिसकी वजह से 1 सवा साल के अंदर-अंदर आज मैंने अपना मैनेजर लेवल को क्वालीफाई कर लिया है ना? अब देखो ये सारा चीज़ें कैसे हुई? एक डिसीज़न की वजह से, है ना? एक डिसीज़न मैंने बनाया था, ठीक है? क्वेश्चन आया, मैम मेरा एक क्वेश्चन, आपको कितना टाइम हो गया है एफएलपी में? मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे काम करते-करते, और आज 2 इयर्स में मैं यहाँ पे करीबन, मैं आपको दिखा सकती हूँ, है ना? मंथली इनकम की मेरी अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख की मेरी मंथली इनकम है, और 1.5 साल पहले जब मैं एक प्रोफेसर की जॉब कर रही थी, 40,000 कमा रही थी, है ना? आप खुद सोचो, अगर मैं आज जॉब करती तो क्या मैं वो 40,000 के ऊपर जा सकती थी? क्या 1.5 साल बाद वहाँ पे मुझे क्या 1 सवा लाख मिलता? 45,000 भी मुश्किल से होते मेरे, है ना? बट फॉरएवर मैं मेहनत की, 1 सवा साल के अंदर-अंदर मैनेजर बन गई, है ना? सीनियर्स की बदौलत, टीम फायर ग्रुप की तरफ की बदौलत, है ना?
और स्पेशली जो यहाँ पे इतनी अच्छी सपोर्ट मिली जाती है। देखो हमारे में कुछ नहीं होता, मेरे में कोई दम नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा एक गोल है। मैंने अपने सीनियर को बताया, रवि सर को, कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पेरेंट्स के सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। आगे मैंने सारा उन पे ट्रस्ट किया। देखो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। मैंने उन पे ट्रस्ट किया और उन देखो आज उन्होंने मुझे कहाँ तक लेके आए, है ना। तो यही बोलूंगी कि जो भी फॉरएवर करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपके सीनियर्स आपको जो भी बोल रहे हैं उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ से निकल चुके हैं, है ना, उनको पता है कैसे मैनेजर बनना है, वो आपको भी बना देंगे, है ना। और ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि 1.5 साल के अंदर अंदर, है ना, मैंने अपने मैनेजर लेवल को हिट किया, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कल परसों से वीडियोस भी डल रही हैं, 3 दिन का हम शिमले का ट्रिप लगा के आए, है ना। और शिमला देखो मैं पहले भी गई हुई हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट कभी भी ना मैं 5 स्टार में नहीं रुकी, ठीक है। एक होता है देखो सारी दुनिया चली जाती है घूमने, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब घूमने जा रहे हो, आप किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से खा पी रहे हो, किस तरीके से वहां पे एंजॉय कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इससे पहले जब शिमला गई थी, मुझे याद है मैं फैमिली के साथ 4000 वाले रूम में रुकी थी, है ना। बट अब जब मैनेजर बन के शिमला गई, तो वहां पे अब जो फॉरएवर की तरफ से, है ना, जो हमारा ये रिट्रीट था, 1 दिन का रूम का रेंट था 16,000। आप सोचो अगर मैं 40,000 भी कमा रही होती ना, तो भी मेरा दिल ऐसे होता कि 16,000 के रूम में मैं करूं। 2 दिन भी रुकूंगी ना, मेरी सारी 1 महीने की सैलरी उड़ जाएगी। उसके बाद इंजॉय करूंगी, 2-3 महीनों की मेरी सैलरी उड़ जाएगी, है ना। बट यहाँ पे क्या था कि फॉरएवर की बदौलत देखो ऐसे रूम्स में रहे, इतना ज्यादा इंजॉय किया, इतने सारे लोग हमारे साथ थे जिन्होंने इंजॉय किया, है ना। 5 स्टार का वो व्यू था, ठीक है, आपको सारी फैसिलिटीज आपके हैंड में मिल रही है ना। तो ये लाइफ आज फॉरएवर नहीं करती मेरी, ठीक है। कहने को देखो मेरी फैमिली में मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, कुछ मैरिड हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ के लिए लड़के देख रहे हैं, है ना। मैं ऐसी हूँ जो अपने करियर पे काम कर रही हूँ, है ना। मुझे ऐसा है कि बिफोर मैरिज, है ना, मैं अपने पैरों पे इतना स्टैंड हो जाऊं कि ताकि कल को मुझे मेरे हस्बैंड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं हो कि आप मुझे यहाँ घुमा के लेके आओ, आप मुझे ये चीज दिलाओ, वो चीज दिलाओ, है ना। मैं इतनी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। मुझे था कि मैं इतनी सेल्फ सफिशिएंट हूँ कि कौन कल है को मैं अपना सारा एक्सपेंस नथी खुद खोल उठा पाऊँ, जितना भी मेरा खर्चा है खुद उठा पाऊँ। अपने पेरेंट्स को मेरे यहाँ नीड है, मैं इनके लिए भी कुछ कर पाऊँ, है ना। क्योंकि मेरे फादर थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनको डायबिटीज है ना। ठीक है, हाँ मैम, मुझे भी कैसे ही, ठीक है, ठीक है। देखो डाउट सबको होते हैं, मुझे भी था, है ना। बट मुझे एक चीज क्लियर थी, मुझे ये करना क्यों है। क्योंकि मुझे पता था अगर फॉरएवर नहीं करूंगी तो कैसी लाइफ होगी। फॉरएवर नहीं करूंगी तो शायद एक एक रुपए के लिए फिर तरसूंगी, है ना। 40-40 हजार में से कितना कितना जोड़ूंगी, कल को कैसे फ्यूचर बनाऊंगी। किसी दिन नौकरी छूट गई फिर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। अगर आफ्टर आफ्टर मैरिज मेरी जॉब छूट जाती है ना, ये कुछ भी हो जाता है, या मुझे जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी अपने हस्बैंड पे, सारी चीजों पे। वो नहीं करना चाहती थी, है ना मैं। तो मैंने क्या करा, मुझे पता था कि मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। इतने सारे डाउट्स थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ, ठीक है, लाइफ में बहुत पहले थी, ठीक है, ठीक है। बट मैं एक्सप्लेनेशन इज, ठीक है, तो थैंक यू मैम, ठीक है। तो बट मुझे एक चीज क्लियर था कि मुझे करना क्यों है, ठीक है। सक्सेसफुल, मैम मुझे भी सक्सेस होना है। देखो सक्सेसफुल सबको होना है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 146 इंक्लूडिंग मी, सबको कामयाब होना है। तभी आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो, है ना। क्योंकि आपके अंदर लाइफ में कुछ है। बट हमारे पर पता है क्या होता है, जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने इस चीज को शुरू किया था ना, मैंने एक चीज एनालाइज की है कि हमारे पास ना प्रॉब्लम बहुत आती है। जब आप कुछ अच्छा करने लगते हो ना, यहाँ से भी रोक देंगे कि रोक देंगे। मेरे फादर ने रोक दिया, मेरे ताया जी घर पे आगे, मैं इसकी सरकार करवा देता हूँ, इसको क्या जरूरत है ये सब काम करने की, है ना। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। तो आपको बहुत लोग रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग। अगर आप उस टाइम रुक जाओगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। बट उस टाइम पे अगर आपने खड़ के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया कि नहीं मुझे तो करना है, मुझे तो ट्राई करना है, अभी ये मेरी लाइफ है, मुझे एक बार करने दो। उसके बाद फिर आप देखना, अगर अच्छे से मेहनत करते हो फिर आप कामयाब हो जाओगे, है ना।
तो पेरेंट्स जरूर मना करते हैं, मेरे तो सबसे ज्यादा मना कर रहे थे, मेरे रिश्तेदार मना कर रहे थे। मेरे को फिर अंदर से डर लगने लग गया, भाई सच में कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसी एक टाइम पे मेरे अंदर थॉट आ गया था, यार सच में कर पाऊंगी, इतने सारे लोग तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, और रवि सर कह रहे हैं ऐसा होता है, किस पे ट्रस्ट करूं। फिर मैंने देखा यार इन पे करती हूँ ट्रस्ट तो लाइफ में कुछ नहीं बनेगा, ये तो वैसे कह रहे हैं कुछ नहीं होता, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे। एक पर्सन कह रहा है मैम मेरे पे ट्रस्ट करो, आप अपना लेवल कंप्लीट करो, मैं मैनेजर बनाऊंगा आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप मैनेजर बनाना, और आप देखो मैसेज आया, मुझे भी पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। देखो पेरेंट्स करेंगे स्ट्रिक्टली मना, उनको थोड़ी पता है कि क्या फॉरएवर है, उन्होंने ट्रेनिंग्स लगाई है। आप अगर मान लो मैं आपके सिस्टर हूँ, आप मुझे आके आज बोलते हो कि हाँ ऐसे ऐसे 2cc करना है, मैंने एक कंपनी में करना है, मुझे बता दो, मैं भी मना कर दूंगी। मुझे क्या पता भी कौन सी कंपनी है, क्या करती है, कैसा है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं है, आपको अंडरस्टैंड है। आपने डिसीजन लेना है, और लेना क्यों है, पापा के लिए ही लेना है। कल को 1 लाख रुपए आज स्पेंड अगर मैं कमा रही हूँ तो किस पे स्पेंड कर रही हूँ, फैमिली पे स्पेंड कर रही हूँ, खुद पे स्पेंड कर रही हूँ, है ना। तो कल को आप कमाओगे तो किस पे खर्च करोगे। और आज मैं 1 लाख कमा रही हूँ तो मेरे पापा क्या कहते हैं, छोड़ दो, आज कहते हैं करो। 3 दिन मैं शिमला में लगा के आई, मेरे पेरेंट्स का कॉल आ रहा था बार बार, एंजॉय कर रही हो तुम, कैसा लग रहा है, कब आओगी कब आओगी कब आओगी, है ना। तो एक टाइम पे पहले मना करते हैं, फिर वो आप पे प्राउड फील करते हैं, जैसे आज मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील कर रहे हैं, है ना। और आज हमारे साथ तो देखो स्पेशल गेस्ट भी हैं, ठीक है। आज हमारे साथ 2 ऐसे पर्सन्स आने वाले हैं जिनसे मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ, ठीक है, जिन्होंने 2 मंथ्स में बहुत अच्छे चेक्स बनाए हैं, जो हमारे साथ शिमला के ट्रिप में गए थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया, ठीक है। और बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। 2 मंथ्स में कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे अच्छे चेक्स उन्होंने बनाए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ली है, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 3 गेस्ट हैं, सॉरी, ठीक है। तो इनवाइट करें आज के स्पेशल फर्स्ट गेस्ट को, इनवाइट करें जी। कौन कौन सुनना चाहता है फर्स्ट गेस्ट को, सबसे पहले तो ये बताओ, जिनके कैमरास ऑफ हैं वो तो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, पहले इंस्टेंट बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है। मैम मेरी फैमिली ने एकदम से मना कर दिया है पैसे देने के। कि देखो फैमिली मना करेगी, है ना, बट आपको आपको अपने फ्यूचर का सोचना है, आपको क्या करना है। मैं तो सिंपल सी बात कहती हूँ, आपको ये देखना है आपको क्या चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या लाइफ में चाहिए। मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे दुनिया घूमनी है, या मुझे हाउसवाइफ बन के रहना है सारी उम्र के लिए, या मुझे 10,000 की नौकरी में सुबह से लेकर रात तक धक्के खाने हैं। क्या करना है आपको। आपके पास चॉइसेस है, आपको जो आपके फ्यूचर के लिए चाहिए, गो फॉर दैट। अगर आपको 10,000 की नौकरी के लिए धक्का खाना है, वहां जाओ। अगर आपको हाउसवाइफ बनना है, आप वहां जाओ। आपको लगता है मुझे फॉरएवर करना है तो करो। मैंने भी तो किया पेरेंट्स के अगेंस्ट आके, है ना, मैंने भी किया, और कुछ गलत नहीं किया। क्यों, क्योंकि मेरे को पता था कि ये चीज सही है, और ये चीज हमारी पूरी फैमिली की कंडीशन को चेंज कर सकती है। आज मेरा ब्रदर भी फॉरएवर में सुपरवाइजर है, बताओ। मैं तो कर रही हूँ, मेरा ब्रदर भी सुपरवाइजर है, ठीक है। तो आज मेरे पापा भी कई बार बोल देते हैं कैसे करती है, मुझे भी बता दे थोड़ा बहुत। इनका अब नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आज के हम स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं, ठीक है। सलमा मैम है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मैम ने इनकम ली हुई है, एक फीमेल होके मैम घर बैठे बैठे बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, आप में से काफी सारे फीमेल्स होंगी जो देखती हैं हमारे आसपास की कितनी फीमेल्स अर्न कर रही हैं। ज्यादातर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रखती कि वो 4,000 भी कमा पाएंगी, है ना। कितनी सारी लड़कियां होंगी जिनको ये भी नहीं लगता होगा वो जिंदगी में कुछ कमा भी पाएंगी या नहीं, है ना। बट वैसी सिचुएशन में मैम एक बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए मैम ने कॉन्फिडेंस रखा कि नहीं, मुझे लाइफ में आगे ग्रो होना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मुझे इतनी खुशी होती है ना जब लड़कियां कहती हैं मैम मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे पति के पैसे नहीं चाहिए, मुझे फैमिली के पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो खुद के पैसों पे ऐश करनी है ना। तो सलमा मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी। क्या हम इनवाइट करते हैं, ट्रेनिंग में है मैम आप। ठीक है।
સમય સમયની વાત છે. सलमा मैम, हाँ जी यार, सलमा बेगम नेम से है। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैम। सलमा बेगम नेम से है ना मैम आप? मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। एक मिनट मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। हाँ जी, कैसे हो मैम? बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हो मैम? मैम बहुत अच्छी हूँ। और मैम कैसा रहा शिमला का ट्रिप? सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए सबको। शिमला ट्रिप तो बहुत अच्छा था। वो तो हम जो मिडिल क्लास के लोग ना, ये इतना बड़ा लग्जरी होटल में जाके रह के एंजॉय करना बहुत मुश्किल का बात है ना। तो मैं तो कभी ख्वाब में भी सपने में भी सोची थी नहीं कि इस तरह प्लेटफॉर्म में आके और मुझे ऐसा इतना अच्छा मौका मिलेगा यहाँ के अपना लाइफ को मतलब ये करने के लिए बहुत अच्छा लगा मैम। कितना भी बोलो कम पड़ जाएगा। जी। ओके ओके। तो मैम बनाई फिर आपने वीडियोस वगैरह कुछ? हाँ, बहुत कुछ बनाए मैम। दिखाना बिल्कुल। चाहोगे इन सबको कोई वीडियोस? कोई अच्छा भी एक ठीक। आधी वीडियो जो आप इनको दिखाना चाहो, आपके रूम का, आपका कुछ भी। ठीक है मैम। हाँ जी, शेयर कर सकते हो। आ रहा है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आपको? जी, जी आ रहा है। हाँ जी। ये तो 1 मिनट मैम। ओके। नहीं, नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आप सभी को दिखाऊंगी, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप सभी को दिखाऊंगी एंड में। बने रहना, देखना हमने कितना एंजॉय किया। ठीक है। तो और मैम, ठीक है, हाँ जी, मजा आया फिर मैम आपको सारे ट्रिप में? बहुत मज़ा आया मैम, बहुत मज़ा आया। मैं भी चाहती हूँ मैं जिस तरह आके यहाँ पे मज़ा करी, जितने सारे ऐश रह गए तो वो आके सब यहाँ पे एन्जॉय करें और मज़ा भी करें। ठीक है, कभी सोचा था मैम ऐसे 5 स्टार होटल्स में एंजॉय करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ख्वाब में भी बिल्कुल सोची भी थी नहीं। कभी नहीं सोचा था? थोड़ा सा इनको बताना चाहोगे कैसे फॉरएवर का आपने जर्नी को स्टार्टअप किया, कैसे डिसीजन बना, कैसे स्टार्टअप किया था मैम आपने? थोड़ा सा बताना चाहोगे कैसे आपने इस बिजनेस को शुरू किया था? हाँ जी मैम। देखिए जैसा कि मैं इस बिज़नेस में जब आई मैं पहले तो मुझे मतलब फ़ेसबुक के थ्रू से नंबर मिला था, ठीक है ना? तो हाँ जी। आजकल इतना फ्रॉड होता है उसको डर के मैं बार-बार ब्लॉक भी कर रही थी। फिर ऐसा भी हुआ देखो ये ब्लॉक ही नहीं हो रहा था नंबर। मेरा लाइफ़ में है ना मतलब मुझे गॉड देना चाहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म में आके मैं कुछ कर सकूँ। तो फिर मैं ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग को समझी, है ना मैम? को समझने के बाद मुझे लगा कि प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए सही है। तो फिर घरवाले भी मुझे मना कर रहे थे कि मत करो, ये सही नहीं है, ये है। फिर भी लेकिन मैं किसी का बात नहीं सुनती थी। बस मैं ट्रेनिंग लगाई थी, वो लोग ट्रेनिंग नहीं लगाए थे ना। मेरे बिज़नेस को समझे, वो लोग तो नहीं समझे थे ना। तो इसीलिए मैं डिसीज़न ली कि नहीं इसमें मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, कितने मंथ्स हुए मैम आपको काम करते करते? 2 मंथ मैम, 2 मंथ। वाओ मैम, 2 मंथ्स में सुपरवाइजर कर दिया। जी मैम। यहाँ पे तो कितने सारे लोग होंगे जिनको लगेगा कि हम पूरी लाइफ में भी कर पाएंगे या नहीं। तो चलो, 2 मंथ्स में मैम आप अपने पे आउट्स कितने आए आपको वैसे? फर्स्ट मंथ मेरा 35 आया था, थर्टी फर्स्ट फाइव मंथ थाउजेंड का वाओ, जनवरी। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। का शायद नेटवर्क इशू हो गया। देखा आपने, फर्स्ट मंथ का पे आउट मैम को कितना आया? 35,000 का। 35,000 एक हाउस वाइफ, मे बी मैरिड है मैम, है ना? तो एक हाउस वाइफ को 35,000 का चेक आया फर्स्ट मंथ में, घर बैठे बैठे।
और 2 महीनों में मैम ने शिमला का ट्रिप क्वालिफाई करके मैम हमारे साथ कहाँ थे, सुपरवाइजर बन के शिमला के ट्रिप में, है ना? तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ठीक है? तो मैम का शायद नेटवर्क इशू हो गया है ना थोड़ा-सा। मैम आपको वॉइस ऑडिबल है मेरी? सेकंड वेट कर। तो कौन-कौन ऐसे एन्जॉय करना चाहता है? आप लोग भी चाहते हो, आपके भी ऐसे फर्स्ट मंथ में आए 35,000 का चेक, है ना? बट उसके लिए आपको बिलीव रखना पड़ेगा, खुद पे बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं है ना, तो कोई आपकी काबिलियत पे विश्वास नहीं रख सकता, कोई भी, है ना? तो खुद की काबिलियत पे विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आपको लाइफ में आगे ग्रो होना है तो, ठीक है? तो आई थिंक मैम का थोड़ा नेक्स्ट नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो हम नेक्स्ट गेस्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट स्पीकर को सुनना चाहोगे? ये तो मैम की जर्नी थी। 2 मंथ्स में मैम ने इतना अच्छा सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है ना, इतने अच्छे-अच्छे चेक्स बनाए हैं ना। तो हम नेक्स्ट स्पीकर पे चलते हैं, ठीक है? सुल्तान सर हैं, ठीक है? सुल्तान सर आज इस बिज़नेस में एज़ अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं और सेम सर की मंथली इनकम भी बहुत अच्छी है, ठीक है? और सर ने भी सेम हमारे साथ शिमला का टूर क्वालिफाई किया और एन्जॉय किया। वॉइस आ रही है सलमान सर आपको मेरी? सुल्तान सर आपको? सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। सुल्तान अली नेम से हो ना? हाँ जी सर, वॉइस ऑडिबल है आपको मेरी? हेलो? सुल्तान सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? मैंने सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन। जी जी मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बढ़िया मैम। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। बताएंगे सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शिमला का सबको? शिमला में तो बहुत मजा आया मैम। मैं बहुत जिंदगी में मजा। पहली बार 5 स्टार। क्या मैम? हाँ जी कैसा हाँ जी रहा मैम। सर 5 स्टार का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था मैम। मैं पहली बार गया था लाइफ में अपना अच्छा, 5 स्टार। बहुत बढ़िया बात है। और 3 दिन किया आपने पूरा एंजॉय? हाँ, फुल एंजॉय मैम। अच्छा, सर कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं झारखंड से। ओके, बताओगे आपने फॉरएवर कैसे क्या करते थे, कैसे फॉरएवर को स्टार्टअप किया और कितने फॉरएवर से मंथ पहले। हुए? हाँ जी मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, बताएंगे सबको फॉरएवर से पहले क्या करते थे और कैसे स्टार्टअप किया फॉरएवर को? मैं फॉरएवर से पहले एक दुकान छोटा सा था मेरा। मैं वही दुकान में वही वही दुकान था मेरा, तो उसी में मैं रहता था। मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम से फॉरएवर पता चला। हम्म। फिर वो मैंने फॉर्म फिल किया। तो फिर मैं विश्वास किया कि हाँ, आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मेरी मंथली पिछला मंथ मेरा 59,000 का चेक आया था। वाओ सर, दिखाओगे सर सबको अपना चेक एक बार? जी जी मैम बिल्कुल। इन सब। एक मिनट का टाइम दीजिएगा मैम। हाँ जी सर, 59,000 का चेक सर का आया पिछले महीने। और सर की एज भी देखने में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है ना? 59,000 पे पहुंचने के लिए लोगों को कितना कितना टाइम लग जाता है ना? और आप। हाँ जी सर, कितना टाइम हो गया सर फॉरएवर करते करते आपको? काफी सारे लोगों के कैमरास ऑफ हो गए, नींद आने लगी।
कैमरा ऑन करके बैठे, देखो आपके सामने कितने सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, मेरे को खुद इंस्पिरेशन लग रही है सर, है ना। इतनी कम एज में एक शॉप चलाते थे और शॉप को छोड़ के फॉरएवर का डिसीजन लिया सर ने। हाँ जी सर। म्यूट हो गए सर आप। सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक बार। जी जी मैं तो हाँ, म्यूट हो गया था मैंने। अच्छा हाँ जी सर, हो रहा है स्क्रीन शेयर। जी जी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट ना, मैं दूसरा खोल। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है सर, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ना। दूसरा आज आप सर एक्चुअली शो नहीं हुआ सबको ना, मैं आपको अनम्यूट कर। मैम मुझे होस्ट बना दो। ठीक है सर, मैं आपको 1 मिनट रुको, होस्ट बनाती हूँ। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया। सभी एक्साइटेड है आपका चेक देखने के लिए। एक मिनट का टाइम है। हाँ जी सर। हो गया मैम, स्क्रीन हाँ से जी हाँ जी हाँ जी सर, हो रही है हो रही है। दिख रहा है मैम, लास्ट मंथ का मेरा पे आउट था। हाँ जी 60,000 का सर का पे आउट है, क्या बात है सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने Thank मंथ you, हो ma'am. गए सर फॉरएवर को स्टार्टअप किए? यही 4 मंथ हुए मैम। 4 मंथ। जी सर। और इससे पहले सर को कितने का चेक आया था? इससे पहले 16,000। क्या बात है, देख रहे हो आप। ठीक है सर, आप वो कर सकते हो, है ना। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को, एक छोटा सा, क्या कहना चाहोगे? चाहूंगा मैम कि अपना अपना लेवल जल्दी से जल्दी रैन कीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बाकी सपोर्ट सिस्टम इतना तगड़ा है टीम फायर का कि जल्द बहुत जल्दी ग्रोथ होता है इसमें। मेरा 3 से 4 मंथ में देखिए 60,000 का चेक। अच्छा, सर आपको पहले से सब कुछ आता था या यहाँ पे आके सीखा? यहाँ पे आके सीखा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर, थैंक यू सो मच। आप अपना म्यूट कर सकते हैं। देख रहे हो आप सभी, 4 महीनों में 60,000 की ग्रोथ। मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इतनी ग्रोथ नहीं मिली इतनी जल्दी जॉब में, है ना। तो देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, 60,000 पे एक पर्सन पहुंच के, है ना। और आज इतनी अच्छी मंथली इनकम एंजॉय कर रहे हैं। 5 स्टार का टूर जो है वो अचीव करा सर, 3 दिन प्रॉपर लग्जरियस स्टे करके आए शिमला में, है ना। सुपरवाइजर बन गए और आने वाले टाइम में मैनेजर बनने जा रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, हमारे साथ कितने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप कह लो जगहों से, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो करते हैं, कोई स्टडी करता है, कोई शॉपकीपर है, कोई हाउसवाइफ है ना, कोई कॉलेज स्टूडेंट है। मतलब हर तरीके का पर्सन जो है वो फॉरएवर में कामयाब है।
तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हर तरीके का पर्सन सक्सेसफुल है, मुझे ऐसे लगता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड में। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ना, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे कि मेल्स नहीं कर सकते या फीमेल्स नहीं कर सकती है ना। गवर्नमेंट जॉब में भी 32 साल के ऊपर नहीं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, ऐसा होता है ना हर जगह। फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान कर सकता है जो 18 प्लस है, हर इंसान, है ना। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ना। तो हम आज के लास्ट स्पीकर के पास चलते हैं, है ना। बहुत ही इंस्पिरेशनल है अगले स्पीकर, है ना। म- जो कि है ना एक फीमेल है, ठीक है। और एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो, ठीक है। और बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आसमा मैम नेम है। आसमा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है मैम? हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? हाँ जी, आप ठीक हो? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतनी अच्छी मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। ओके, वेलकम मैम। और मैम, बताना चाहोगे कहाँ से हो आप, क्या एज है और क्या करते थे पहले, कैसे फॉरएवर में आए? हाँ जी मैम, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। नाम मेरा अस्मा खान है और इस बिजनेस में आने से पहले मैं स्टडी करती थी। ओके मैम, क्या स्टडी कर रहे थे आप? मैम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो फॉरएवर में कैसे आए मैम? नहीं, मुझे तो फॉरएवर मेरी फ्रेंड से मिला था। मेरी ओके। फ्रेंड की। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम, आ रही है। मेरी क्लास फेलो थी, उसी से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था। ओके मैम। चलो, अब कैसे, कितने टाइम हो गया मैम आपको फॉरएवर करते करते? मैम 4 मंथ हो चुके हैं। फॉर मंथ कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो मैम? मैम सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, क्या बात है। देखो मैम ने 4 महीनों में सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, कितनी अच्छी बात है ना। कि मैम ने 4 मंथ्स के अंदर अंदर सुपरवाइजर कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। तो मैम, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, आपकी फैमिली ने रेडी थे आपको करवाने के लिए? हाँ जी क्या मैम। बोला, फैमिली सपोर्ट में थी? शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी मैम, आ रही है। तो मैम, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, पेरेंट्स का क्या था आपके? ठीक है मैम, पेरेंट्स तो किसी के नहीं मानते हैं, मेरे भी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। अच्छा। मैं ना जब मुझे 2cc के बारे में पता चला, मेरे उस टाइम पे पेपर चल रहे थे। तो मैं अच्छा। घर पर थी नहीं, फिर मैं घर से जब गई तो मैंने बताया अपने पेरेंट्स को, मम्मी को बताया, पापा को बताया। तो पापा ने तो मुझे मना ही कर दिया था साफ-साफ कि ये सब काम नहीं चलते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है वगैरह, ये सब बताया उन्होंने। फिर मैंने मम्मी को मनाया, बहुत मनाने के बाद फिर मैंने अपने सीनियर से बात कराई। बात कराने के बाद मेरी मम्मी मान गई। फिर मैंने 2cc लेवल अपना डन कर लिया। और आज क्या कह रहे हैं मैम पेरेंट्स? अभी शिमला आज का तो ट्रिप सभी लगा बहुत के खुश हैं। अभी तो बहुत बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, क्या कहते हाँ हैं, जी करो मैम। फॉरएवर। मैम अब तो कहते हैं कि कभी छोड़ना ही नहीं है फॉरएवर को। क्या बात है मैम। और कैसा रहा आपका शिमला का ट्रिप? मैम बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ जी मैम। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बात है मैम। क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छे से सभी अपना काम स्टार्ट करें और अभी नेक्स्ट ट्रिप अपना आ रहा है जयपुर का। सभी सुपरवाइजर बने और जयपुर का ट्रिप क्वालीफाई करें। ओके मैम, बहुत अच्छी बात है ना। तो थैंक यू सो मच मैम, है ना। तो देखा आपने, एक कॉलेज स्टूडेंट, एक शॉपकीपर, एक कॉलेज स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, तीनों तरीके की कैटेगरीज से आज हम इस ट्रेनिंग में मिले, है ना। तो मतलब आज हमने ये देख लिया इस ट्रेनिंग में कि हर पर्सन यहाँ पे ग्रो हो सकता है ना। चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो एक पर्सन जो दुकान चला रहा है या जॉब कर रहा है, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट है ना। मतलब तीनों ने अपना काम किया। किसी ने 2 मंथ्स में सुपरवाइजर किया और किसी ने 4 मंथ्स में सुपरवाइजर किया, है ना। और इनकम की बात करूं, सभी की 40,000 प्लस है। सभी ने अपना 5 स्टार ट्रिप अचीव करा, सभी शिमला घूम के आए, है ना। तो बात कहाँ आती है? बात आती है एक डिसीजन की। तीनों की फैमिलीज ने मना किया, तीनों को वो आया कि तीनों एक मिडिल क्लास फैमिली से है ना। तीनों को इनकम का इशू था, है ना।
बट इन तीनों को एक चीज क्लियर थी कि हमें पता है हमें लाइफ में कहाँ ग्रो होना है, हमें लाइफ में कहाँ जाना है ना। तो आपको भी यही कहना चाहूंगी है ना कि सभी अपना डिसीजन लें, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ है, 10-10 नहीं है, एक लाइफ है, तो हमें इसी लाइफ में ही सब कुछ करना है। घूमना भी है, ट्रैवल सब करना है ना, सारी प्लेसेस पे जाना है, कार भी लेनी है, घर भी बनाना है, ठीक है। तो आप सोचो कितना कम टाइम रह गए, है ना? कितना कम टाइम रह गया ये सब करने में, है ना? तो बाकी मैं आप लोगों को यही कहूंगी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी अपने लेवल्स को प्लान करिए, है ना? और ठीक है, वर्क को स्टार्टअप करिए, है ना? और अपना जयपुर का ट्रिप क्वालिफाई करें, ठीक है। और एंड में स्पेशली आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी शिमला के रिगार्डिंग, है ना? काफी लोगों ने सुन लिया, तो अब एक वीडियो भी दिखा देते हैं, है ना? एक सेकंड वेट करना। तो 1 मिनट वेट करना। મમ્મી સોભરામાં છે મને મળી